Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the unit vector I cap, j cap, k cap are shown in the figure below. What will be the magnetic field at O in the following figure? ठीक है, आपको क्या बताना है? O पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इन फिगर्स में. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट O पर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए बच्चों आपके पास सिचुएशन इस तरीके से, देखिए फिगर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है इस तरीके से एक आपका. ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है. ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है, ये डिस्टेंस भी ओ है, ये डिस्टेंस भी आपकी सॉरी ए है. ठीक है, ये एक इक्वल है और ये डिस्टेंस भी आपकी एक इक्वल है, गिवन कर रखी है. ठीक है, इस एलिमेंट को मैं वन बोल देता हूँ. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एलिमेंट भी आपका, इस एलिमेंट को मैं टू बोल देता हूँ और यहाँ से आगे वाले एलिमेंट को मैं थ्री बोल देता हूँ. ठीक है, ये काफी एक्सटेंडेड है. ठीक है, कुछ गिवन नहीं कर रखा है तो हम इसको काफी लॉन्ग मान लेंगे. ठीक है, सेमी इनफाइनाइट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? सेमी इसलिए बोलना क्योंकि देखिए एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड आपका बढ़ता हुआ जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसको सेमी इनफाइनाइट बोल देते हैं. ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सेमी इनफाइनाइट का अप्रोक्सीमेशन लगाना ही पड़ेगा. वो अदरवाइज आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन होना चाहिए. क्वेश्चन में एंगल भी गिवन नहीं कर रखा है. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंगल की आपको रिक्वायरमेंट होती है. एंगल गिवन नहीं तो आप इसको सेमी इनफाइनाइट ही एज्यूम करेंगे. ठीक है, वो पॉइंट पर आपको क्या बताना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, तीन के जो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मैं बी नेट बोल देता हूँ. वो तो तीन एलिमेंट के कारण आएगा. किस किस के कारण? वन, टू एंड थ्री के कारण. तो पहले वन के कारण देखते हैं. वन के कारण देखिए आपके पास अगर कोई ऐसे सेमी इनफाइनाइट वायर है. ठीक है, और आपको देखिए इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है. ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फाइनाइट एलिमेंट के कारण क्या फॉर्मूला था? नी नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका फोर पाई डी. डी क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक कि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, टाइम्स कितना होता है आपका? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ये फॉर्मूले का हम यूज करते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों अल्फा, अल्फा मान लीजिए ये वाला एंगल है, ये तो आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से जो एंगल बनेगा इसके लिए वो जीरो हो जाएगा, और दूसरा वाला ये आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है. तो हम बता सकते हैं बच्चों ये एंगल आपका अप्रोक्सीमेटली 90 की तरफ टेंड करेगा क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो एक एंगल आपका 90 और एक जीरो. ठीक है, तो साइन 91 हो जाएगा और ये कितना? जीरो. तो इसका टर्म कंट्रीब्यूशन टोटल वन ही आ जाएगा. न्यू नॉट आई डिवाइड बाय फोर बाई डी, इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. डी नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी? एक एक है, तो आप लिख लीजिए ऐसे हो जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना आपका? फोर पाई ए के कारण. ठीक है, तो ये तो आपका वन के कारण आ गया. और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई? देखिए करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. ठीक है, तो वन के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, यानी कि देखिए प्लस के कैप के अलावा आ रहा है. जैसे ये आपका देखिए आई कैप है, ये आपका जे कैप है, और के कैप ऐसा है. आपकी तरफ वाला जो एलिमेंट है वो आपकी तरफ आउट ऑफ द स्क्रीन जो है. ठीक है, ये तो इसकी स्क्रीन पर लाई कर रहे हैं और आउट ऑफ द स्क्रीन के कैप है. ठीक है, तो के कैप की तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है, ये आपका फर्स्ट के कारण आ गया. बच्चों देखिए सेकंड के कारण कितना आएगा? सेकंड आपका देखिए एक सर्कुलर एलिमेंट है. ठीक है, सर्कुलर नहीं, एक सर्किल का वन बाय फोर्थ पार्ट है. ठीक है, तो देखिए सर्किल के कारण कितना होता है आपका? सेंटर पे न्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू आर. ठीक है, उसका भी वन बाय फोर पार्ट है, तो आप इसको क्या कर लीजिए? वन बाय फोर टाइम्स आपका न्यू नॉट आई. ठीक है, डिवाइडेड बाय टू आर. आर क्या होती है? रेडियस. यहाँ पर रेडियस एक इक्वल है. ठीक है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसा आएगा? अपना राइट हैंड लेना है. ठीक है, राइट हैंड लेना है और इसको देखिए ऐसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसकी तरफ क्या करना है? रखना है. ठीक है, आपका थंब देखिए आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा होगा, आपका थंब की डायरेक्शन में आ रहा होगा, आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आपका क्या आएगा? थंब आएगा. ठीक है, थंब आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, तो यानी कि प्लस के कैप के अलॉन्ग, तो यहाँ पर भी क्या लिख लीजिए? प्लस के कैप. ठीक है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना बच्चों बहुत ही इजी काम होता है. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बस आपको थोड़ा सा लगाना आना चाहिए. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप इसको इजीली कर लेंगे. अब सिमिलरली देखिए थर्ड के कारण, थर्ड और फर्स्ट एलिमेंट सेम ही तो थे. देखिए बस क्या अंतर आएगा? यहाँ पर ये वाला एंगल देखिए कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपके लिए 90 जितना हो जाएगा. तो अगेन यही चीज आ जाएगी, कितना? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका फोर पाई ए. बस डायरेक्शन हम देख लेते हैं, डायरेक्शन देखिए कैसे आएगी? डायरेक्शन देखिए आप क्या कर लीजिए, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का क्या रख लीजिए? थंब रख लीजिए. ठीक है, अब फिंगर्स देखिए किस डायरेक्शन में चल हो रही है? आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है. किस डायरेक्शन में? आउट ऑफ द स्क्रीन. तो ये भी आपका प्लस के कैप के अलॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, ये आपका तीनों के कारण क्या? मैग्नेटिक फील्ड. अब आप इसको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? नी नॉट आई ओवर फोर पाई, और नी नॉट आई दो बार आ गया तो उसको आप ऐड करेंगे तो नी नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई ए के इक्वल हो जाएगा. डायरेक्शन क्या होगी आपकी? के कैप. ठीक है, और नी नॉट आई डिवाइड बाई एट ए के इक्वल, तो ये हो जाएगा कितना? नी नॉट आई डिवाइडेड बाई एट ए. सारा आपका देखिए के कैप के अलॉन्ग ही है पूरा. ठीक है, तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाई, देखिए ऑप्शन में देखो तो फोर पाई ए को उन्होंने हर ऑप्शन में बाहर ले रखा है. ठीक है, मैंने फोर पाई ए को बाहर ला गया. पहले ऑप्शन में देखिए अपने मन से मैंने टू को फोर पाई कर दिया, तो उसको मैं यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको कम्पनसेट करने के लिए. अब देखिए न्यू नॉट आई. ठीक है, यहाँ पर आपका एट ए आ रहा था. ठीक है, तो आपका वन बाय टू तो ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पाई का ऑप्शन एक्स्ट्रा है, तो इसको पाई को हटाने के लिए मैं पाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. टू आपका इधर कॉमन ही रहेगा, तो ये इतना हो जाएगा न्यू नॉट आई डिवाइड बाय फोर पाई ए टू प्लस पाई बाय टू के. ठीक है, तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है. किससे? डी ऑप्शन से. सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को तो बच्चों आपको सॉल्व ही नहीं करना था, क्योंकि देखिए तीन ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि जे के
आई कैप और के कैप। तो इतना तो आपको वैसे ही पता चल गया था मैग्नेटिक फील्ड कि अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट के कारण आता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो बता सकते हैं कि आ रहा है, डायरेक्शन से ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी थी, तो आप बता सकते थे मैग्नेटिक फील्ड आपका के कैप के अलॉन्ग आ रहा है, तो फाइनल आंसर आपका डी आ जाता है, ऑलराइट। बट इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।